हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एलसीएम और एचसीएफ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है ना। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज सारे के सारे हम करेंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है कि यदि ये समीकरण तथा ये समीकरण का मौसा x+2 है तो k का मान होगा। ठीक है, देखिए समीकरण यहाँ पे दिया है, k का मान निकालना है ना। तो इसमें कुछ सिंपली कुछ करना नहीं है, बस ये करना है आपको कि जो x+2 है ना उसे कर देना है 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा, -2। अब इस -2 को किस में रखना है हमें, ये x² माइनस x माइनस के है ना। ठीक है, इसी में रख देना है, इसे 0 के बराबर, क्योंकि इसे भी हमने 0 के बराबर किया तो इसे भी 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, पहले वाले समीकरण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बस हमें k का मान निकालना है। तो अगर x का मान इसमें रख दें और रख के इधर ले जाएं तो k का मान अपने आप ही निकल जाएगा, है ना। यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, देखिए तो अगर x का मान यहाँ पे रखें तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, +2 माइनस के इजक्वल टू 0। ठीक है, 4 2 कितना हो गया, 6 माइनस के इजक्वल टू 0। माइनस के बराबर -6, माइनस से माइनस कट गया तो के का मान कितना मिल गया, 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक, अब देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है ना, तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन में आपका 6 भी रहेगा, क्योंकि ये सवाल सही है लेकिन इसका जो ऑप्शन दिया है ना उसमें एक और ऑप्शन ऐड कर लीजिएगा 6। ठीक है, वही आपका ऑप्शन आंसर रहेगा, है ना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये समीकरण तथा इतना समीकरण का मौसा, इसका मौसा निकालना है। मौसा का मतलब HCF। ठीक है, तो HCF कैसे निकलता है, पहले तो हम करेंगे क्या कि इन दोनों जो समीकरण दिए है ना उनका पहले हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो पहला समीकरण का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या आएगा, पहले समीकरण का अगर गुणनखंड करें, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका x²। ठीक है, x² + 4 -1 x² + 4, ये आ जाएगा। सॉल्व करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, पहला वाला समीकरण को, तो ये आ जाएगा। तो x² -1 एक समीकरण में, एक कोष्टक में, और x² + 4 एक कोष्टक में। ठीक है, ये दो हमें मिल गए, है ना। अब देखिए, अब दूसरे वाले अगर समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा x² -3 -1 कोष्टक में x² -3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका x² -1। ठीक है, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका x² -3। ठीक, ये दो चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ से पहले समीकरण को सॉल्व करने से ये मिला, दूसरे को ये मिला। HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो तो उसे निकाल लेते हैं, जो कॉमन रहेगा उसे निकाल लेंगे, वही आपका HCF होगा। ठीक है ना, तो इसमें देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला कॉमन है ना। तो आपका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, x² -1। यही आपका आंसर है। समझ में आया। देखिए मैं पूरा अब विधिवत सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है। ठीक है, इसमें राइटिंग नहीं देखी जाएगी आपकी, इसमें कोई किस विधि से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, सीक्वेंस में कर रहे हैं या नहीं, ये सब नहीं देखा जाएगा, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए
अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजक इतना इतना तथा इतना का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब एलसीएम, ठीक है ना। तो अगर इनको हम तोड़े, देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है, पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन, ठीक है। तीसरा समीकरण क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है। इन दोनों को अगर हम खोलें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। तो इसको अगर तोड़ें हम तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ये ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। ये आपका हो गया, ये वाला टूट गया। नीचे वाले के तोड़े तो ये किस पे टूटेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे, ठीक है ना। ए क्यूब प्लस एक का क्यूब कर देंगे तो भी एक ही रहेगा ना। तो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे इसको तोड़ दें तो आ जाएगा आपका एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर और क्या होता है माइनस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी के जगह पे हमने ए बी का मतलब कि ए और बी का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स और वन का होगा तो एक्स ही बचेगा, ठीक है। ये कर दिया। अगर तीसरा वाला हम खोलें तो क्या मिलेगा, एक कोष्टक में मिल जाएगा आपका एक्स माइनस वन, दूसरे कोष्टक में मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये है। तीनों को तोड़ दिया तो लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसको तो पहले निकाल लें, ठीक है, प्लस जो अदर बचे हैं उसको भी साथ में लिख लेंगे, ठीक है ना। यही है ना। तो देखिए तो आपका फाइनली जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पहले तो आपका एक्स प्लस वन है, ठीक है। फिर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये भी है आपका, ठीक है ना। फिर आपका है चार चीज़ें आ रही हैं ना, तो इसका एक लेंगे, इसका एक लेंगे, ये और ये, ठीक है। देखिए जो कॉमन मिल रहा है उसको पहले ले लीजिए। देखिए ये कॉमन मिल रहा है ना आपस में, तो इसको पहले लिख लीजिए एक्स प्लस वन, ठीक है। ये भी कॉमन मिल रहा है, ये दो ठो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसे भी ले लीजिए। जो कॉमन मिल रहा है उसका एक ठो लेंगे ना। अब इन दोनों का कॉमन नहीं है तो इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। मतलब जो कॉमन मिल रहा है उसे लिखेंगे, उसका एक ठो, ठीक है ना। और प्लस जो कॉमन नहीं है, जो जिसका कोई मैच ही नहीं, उसको भी लास्ट में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपका जो है वो आंसर है। इससे आगे भी अगर सॉल्व करना चाहें आप तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये ए माइनस बी है ना, ये ए माइनस बी है, ठीक है। और एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम साथ में ले लें तो इनका जो सूत्र वापस से ये वाला बन जाएगा, क्योंकि इसी का सूत्र तो ये है ना, यही वाला यहाँ पे भी है। तो इन लोगों को साथ ले तो ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो ये वाला जरूर रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब इनको और इनको साथ में ले लें तो इनका समीकरण ये बन जाएगा सूत्र, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वन। बात समझ आई। एक आपका ये आंसर है, एक आपका ये आंसर है। दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा उसे ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है इसमें, है ना। तो ये रहा हमारा 3 सवाल, ठीक है। अब हम करने चलते हैं चौथे सवाल पे, है ना। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, चौथा सवाल दिख रहा है। देखिए चौथे सवाल में क्या कह रहा है कि दो समीकरण इसमें भी दिए हैं, उसका
HCF दिया है तो ए का मान बताइए। ठीक है, वही चीज़ करना है। ठीक है ना, जो हमने पहले वाले सवाल में किया था। ठीक है, ए का मान निकालना है तो ए वाला समीकरण कौन सा है आपका? ए वाला समीकरण आपका है ये वाला, आपका ए वाला समीकरण है ना, सही कह रहा हूँ ना? ये कौन सा, किसका समीकरण है? ए वाले का। ठीक है, ए का मान निकालना है। प्लस HCF क्या दिया है हमारा? HCF दिया है x+2। ठीक है, तो इसे 0 के बराबर कर दे तो इसे भी 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? -2। अब इस x के मान को इसमें सिंपल ही रख देना है। ठीक है, तो अगर इसमें रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा -2, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -a=0। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, -a=0। ठीक है, तो -a बराबर -6। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, a बराबर 6। यही आपका आंसर है। सिंपल है, वही वाला था पहले वाला, जो पहला वाला है ना सवाल हमारा था, वही वाला सेम टू सेम ये वाला है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, है ना? तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि x³ - 1 तथा x पे 4 + x² + 1 का मासा क्या है? ठीक है, मासा पूछा है ना इसका। तो क्या करते हैं हम इसमें, पहले तो इसे, ये जो दिया है ना x³ - 1, इसको किस पे तोड़ेंगे? a³ - b³ पे। ठीक है, इसको a³ - b³ पे तोड़े तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका a³ - b³ में, तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका a - b, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आपका a² + b, सॉरी a² + ab तो रहेगा तो x होगा। ठीक है, और प्लस b यानी 1। ठीक, सही है, इसको तोड़ दिया हमने, ये इसका सूत्र है। ठीक है ना, a³ - b³ का सूत्र क्या है? एक कोष्टक में a - b, दूसरे में a² - ab, सॉरी a² + ab + b। ठीक है, ये a³ - b³ का सूत्र है। ठीक, अब देखिए, अब एक दूसरा समीकरण क्या है हमारा? x पे 4 + 2 + 1। ठीक है, इसको कैसे, सॉरी 2 नहीं है ना, तो x ही है ना। ठीक है, x है ना। अब देखिए ये भी x है। ठीक, अब इसे कैसे तोड़ेंगे हम? इसे तोड़ने के लिए पहले इसे हम लिख सकते हैं क्या? x पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x² और x²। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, और x पे 4, इन दोनों को अगर ले हम तो क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें एक काम करें, अगर हम, क्योंकि हमें सूत्र में बैठाना है, अगर हम इसमें 2x² जोड़ के और फिर 2x² घटा दें तो कोई समीकरण में फ़र्क आएगा, क्योंकि ये कट ही जाएगा ना। ठीक है, 2² जोड़ के 2² घटा दें और आपका जो x है, ठीक है ना, जो, सॉरी ये x² है। ठीक है, जो आपका x² है वो भी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और +1। बात समझ में आई? ऐसे कर दिया तो कुछ फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा, है ना। तो अब हम इसे लिख सकते हैं क्या? इसको ये और ये, अगर इन तीनों को साथ में हम ले लें तो a² + b² + 2ab के सूत्र पे बन रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप? a² + b² + 2ab सॉल्व करके देखिए, समीकरण पे टूट रहा है। इसको और इसको लेने पे, है ना, तो साथ में अगर ले लें इनको तो x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन तीनों का काम खत्म। बचा कौन सा? बचा आपका ये वाला। ठीक है, क्या?
एक्स स्क्वायर, है ना, और इन दोनों का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये तीनों तो खत्म हो गया, अगर इसको सॉल्व करें तो -2x² में से x² घटेगा तो क्या बचेगा आपका, x²। ठीक है, ये आपका हो गया, है ना। अब ये किस समीकरण पे बैठ रहा है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इसको 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 साथ में लिए तो a² + b² पे हो गया। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर हमने किया है तो स्क्वायर ये अंदर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला a है, ये a का स्क्वायर है, समझ में आया। इन दोनों में से घटाएं तो ये बच गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसको अगर हम a मान लें, इस पूरे को, इसको b मान लें, तो ये किस सूत्र पे बैठ रहा है, ये बैठ रहा है आपका a + b a - b, क्योंकि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। ठीक है, तो उसी पे इसे रख देते हैं। ठीक है, तो a² + b²। ठीक है, दूसरे में a² - b², ये आपका पूरा खुल गया। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला है। HCF निकालने के लिए बोला है, इसमें से कॉमन कौन सा है, ये वाला और ये वाला कॉमन है। ठीक है ना, तो HCF वही रहता है जो कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, तो x² + 1 + x, ये आपका आंसर है। बात समझ में आया, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो समझते रहिएगा। ठीक है, ये सारे इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए। मैं एक जल्दी लाने वाला हूँ फॉर्मूलों का क्वेश्चन, जिसमें आपके लगभग ना मैथ के, मैं कह सकता हूँ कि सारे चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है ना, वो सारे के वीडियो मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 3/4, 5/6 तथा 5/8 का मौसा निकालिए, है ना। तो देखिए क्या दिया है आपका, 3/4, 5/6, 5/8, इसका मौसा निकालना है ना। तो मौसा का मतलब क्या होता है, मौसा का मतलब होता है कि जो कॉमन हो। ठीक है ना, तो इसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है कि भिन्नों का HCF का सूत्र है, भिन्नों के HCF का सूत्र क्या है आपका, ये सूत्र है आपका अंशों का मौसा, ठीक है, बटा में हारों का लसा। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है ना, मौसा का मतलब HCF, लसा का मतलब LCM। ठीक है, तो अंशों का LCM, सॉरी अंशों का HCF, हारों का LCM निकाल देते हैं, तो ये आपका भिन्न का HCF निकल जाता है। ठीक है, तो आपके भिन्न ये हैं। ठीक है ना, तो अंश कौन सा है उसमें, अंश ऊपर वाले हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का पहले मौसा यानी HCF निकालते हैं। तो ऊपर वाले का अगर HCF हम निकालें तो ये 3 है, 3 एकम 3 ही होगा, है ना। ये 5 है, 5 एकम 5 ही होगा, ये भी 5 है, 5 एकम 5 ही होगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि अगर ऊपर वाले का हम HCF निकाल रहे हैं तो मैचिंग नहीं हो रहा है। HCF का मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं सब में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, और इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें 5, 5 और 3 आ रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे भी 5 होता तब जाके कॉमन आता है ना, तो कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ एक भी कॉमन ना आए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपका HCM जो हो जाता है वो ऑटोमेटिक 1 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो आपका HCF क्या हो गया, 1। ठीक, तो यहाँ पे HCF हो गया 1, 1 लिख दिया ऊपर। नीचे वाले का LCM निकालना है ना, तो नीचे वालों का अगर LCM निकालें 4, 6, 8, ठीक है, इसका LCM निकालें तो 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 3, ठीक, ये हो गया इसका LCM। तो LCM में क्या करते हैं कि जो आया है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए।
3 दूना के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो नीचे 24 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? इम्पोर्टेंट इसमें ये था कि जो भी अगर HCF, इसमें नोट करने वाली चीज़ क्या है? इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो HCF है, ठीक है ना, जो HCF है उसमें अगर आपका कुछ नहीं आता है, ठीक है, अगर HCF में कॉमन नहीं आता है, एक भी जितनी संख्याएं हैं उसमें कॉमन नहीं आती है, तो आपका ऑटोमेटिक जो HCF है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और इसका सूत्र है HCF का, अगर भिन्नों का HCF बोले ना तो सिंपल करना क्या है कि ऊपर वाले का HCF निकाल देना और नीचे वाले का LCM। अगर भिन्नों का LCM बोले तो ऊपर वाले का LCM निकाल दें, मतलब जो बोलेगा ना ऊपर वाले का वही निकालेंगे, नीचे वाले का उसका उल्टा निकाल देंगे, ठीक है। अगर HCF बोलेगा तो ऊपर वाले का HCF, नीचे वाला LCM। अगर LCM बोल दिया तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का LCM, ठीक है। यही भिन्न वाले में आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है ना। वे 4 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ होती है, तो किस समय में वो इकट्ठी बजेंगी? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली जो दिया है ना, जो संख्याएं दी हैं उसका LCM निकाल देना है, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे तो जो दिया रहेगा संख्याएं ना, बस उसका LCM निकाल देना है ना। तो संख्याएं कौन कौन सी आपकी? संख्याएं हैं 4, 6, 8, 14, है ना। तो सिंपली इसका LCM निकाल देना। तो LCM निकालेंगे, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 7 14, ठीक है। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 7, ठीक। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 3 एकम 3, 7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 32 साथे 7 दूनी के 14 को 4 हासिल है, सतली के 21 एक 22, है ना। सतली के 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 का 16, 8 के 24, ठीक है ना। 24 थी, सॉरी 32 थी क्या। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 का 16, 8 के 24, 24 साते 7 चौके 28, 2 7 दूनी के 14, 15 16, यानी आपका टोटल जो है वो 168 है, ठीक है ना। 168 क्या है, जो आपकी संख्याएं दी हुई वो सेकंड में है ना, तो 168 भी आपका सेकंड में हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पूछा क्या है कि 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करेंगी, किस समय वो फिर से बजेगी, ठीक है ना। तो जब भी बजेगी आपकी 12 बज के ही कुछ मिनट आगे इकट्ठी बजेंगी, ठीक है ना। तो वही कुछ मिनट आगे जाके एग्जैक्ट टाइम पता करना है ना कि 12 बज के कितने मिनट पे या कितने सेकंड पे बजेंगी, ठीक है। क्योंकि 12 बजे तो पहले ही बता दिया है कि जब भी बजेगी वो 12 बजे के बाद ही बजेगी, ठीक है ना। तो वही बताना है कि 12 बजे के बाद कब इकट्ठी बजेगी। तो 12 बजे के बाद 168 सेकेंड के बाद इकट्ठी बजेगी। तो 168 सेकेंड तो नहीं लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है वैसा। तो 168 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 सेकेंड प्लस 48 सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 168 ही आएगा, देख लीजिए, है ना। अब 120 सेकेंड कितने मिनट में होता है वो आप बताएंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, तो 2 मिनट और 48 सेकेंड। बात समझ में आया? 2 मिनट 48 सेकेंड। तो आपका फाइनली जो आंसर है वो क्या है, 12:02 सेकेंड में आपका इकट्ठा बजेगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में करते हैं क्या है कि जो संख्याएं दी होती है ना उसका सिंपल LCM निकाल देते हैं, ठीक है। मेन दिक्कत यहाँ पे होता है, जिस लड़के को ये निकालने नहीं आएगा, ये तोड़ने नहीं आएगा, उसको दिक्कत हो सकती है ना। ये सवाल क्लास 10th में भी कराए जा चुके हैं, तो आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ का मतलब ही है प्रैक्टिस, मैथ को आप याद नहीं कर सकते, इतना बात याद रखिए, ठीक है।
मैथ में अगर आपको सूत्र अगर चाहते हैं कि मैथ का कोई भी सूत्र आपके माइंड में रहे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि उसके लिए सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सूत्र को याद करके आप अपने माइंड में नहीं रख सकते, ठीक है ना, उसे प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो बैठ जाता है और वो कभी नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है ना, 7वां क्वेश्चन। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए सवाल आपको दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको दिया क्या है, a+b, ठीक है, बराबर a+b, ये दिया है ना। और क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि दो व्यंजक जिनका लसम और क्रमशः ये है, तो व्यंजक ही बताना है ना, क्या बताना है इसमें। यदि a+b बराबर a+b हो तो, ठीक है, ये दिया है। तो अगर हम एक काम करें, दोनों के साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं, ठीक है। तो मिलेगा आपको a² + b² + 2ab, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, a² + b² + 2ab, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक सूत्र पता होगा, क्या, हाँ, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये पता है ना आपको, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी है आपकी, ए और बी है, ठीक है। तो ए बी लिख लेते हैं। और एलसीएम एचसीएफ क्या है आपका, एलसीएम एचसीएफ आपका है ए इंटू बी, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ दिया है ना कि जिनके क्रमशः ए तथा बी है, आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। तो उसी सूत्र पे इन दोनों को रख दिया तो हमें क्या मिल गया, ए बी बराबर ए इंटू बी मिल गया, ठीक है। तो इस ए बी के जगह पे हम इसे रख देते हैं, ठीक है। ए बी के जगह पे हम किसे रख देंगे, कैपिटल वाले a+b को अगर रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, हम देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, a² + b² + 2ab बराबर a² + b² + 2ab, ऐसे ही है, ठीक है। अब देखिए अगर ये 2ab इधर जाता है तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका, a² + b² बराबर a² + b², है ना। और यही है आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा सा बस माइंड यूज़ करना है, एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है और आपका जो क्वेश्चन वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि कोई संख्या जिसे 5, 6, 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ठीक है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता, वह क्या है, ठीक है। कोई संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर 3 शेष बचता है, ठीक है ना। कोई संख्या है इसमें से भाग देने पर 3 बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसको हम करने की कोशिश करें अगर ऑप्शन से, तो कैसा रहेगा, कोई संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन जो है
वो पहला ऑप्शन है, इसको ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना सही रहेगा, ठीक है। तीसरा है आपका ये, चौथा है आपका ये, ठीक है। कह रहा है कि आपकी संख्याएं कौन कौन सी है, 5, 6, 7, 8, 3 बचता है, और 9 से भाग देने पे कुछ नहीं बचता है, ठीक है ना। इनसे भाग देने पे शेष क्या बचता है, 3। तो इसमें अगर भाग दे 5 का, 5 3 15, इसे भाग दे तो 5 3 15, 5 6 30, 5 से भाग देने पर शेषफल नहीं बच रहा है, ठीक है ना। तो अगर 1 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है तो समझ लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि इनसे भाग देने पर ना, इन सभी से भाग देने पे उसमें शेषफल 3 बचता है, ठीक है ना। तो अगर पहले वाले से भाग देने पर अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा है तो वो ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। अगर फिर इसमें अगर 5 से पहले भाग दे, इसमें शेषफल 3 बचना चाहिए, ठीक है। 5 3 15 है ना, 5 3 15, एक इसे जाएगा तो 5 3 15, ठीक है। 5 3 15, एक इसे जाएगा तो भी 5 3 15 हो जाएगा, एक हासिल इसे देगा, सॉरी 5 3 15, 16 17 18, 3 हासिल इसे देगा ना, तो 5 6 के 30, 5 से भाग देने पे आपका शेषफल 3 बच रहा है इसमें, ठीक है। अब 6 से भाग दे, 6 दूनी 12, 4 16, ठीक है ना। तो 6 4 के 36, 6 7 42, 6 48, ठीक है, 6 एकम 6, ठीक है। 3 बच रहा है, 6 से ही भाग देने पे आपका शेषफल 3 बच रहा है, ठीक है। 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी के 14, 15 16 इसे दे देगा, तो 7 लिखे के 7 चौके 28, इसे भी 3 बच रहा। 8 दूनी के 16, 8 एकम इसमें भी 3 बच रहा है, ठीक है। अगर 9 से भाग देंगे, 9 से अगर भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है ना, 0 बचेगा। तो 9 से भाग दीजिए, 9 एकम 9, 10 6 16, ठीक है, 7 9 7 63, 9 8 72, ठीक है ना, 9 8 72, तो 6 बचेगा, 9 7 63, 9 से भाग देने पर आपका शेषफल 0 बच रहा है, यानी आपका ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। देखिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ना तो मुझे इतना टाइम लग गया, नहीं तो सीरियसली मैं कहता हूँ कि आपको टाइम लगेगा ही नहीं इसमें, ठीक है, ऐसे सवालों को करने में। बात समझ रहे हैं ना आप, ऐसे सवालों को करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको पकड़ना है कि किस सवाल को हम ट्रिकी मेथड से कर सकते हैं, बस वो आपको ध्यान रखना है ना। तो ये रहा आज के हमारे जो है क्वेश्चन का, ठीक है, ये वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में इसका जो आगे वाला है ना, जो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में सब कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।